करते थे। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे, जब भी सत्संग को हुआ करता था तो कहते थे सोए घर में सोए करो, जब सारे बाबे याद देखे की बोल हुई बातों की बर्बाद। बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाने का प्रयास करते थे कि सोए घर सोए करो, कि वो बड़ा सुंदर समय होता है जिस समय हम और आप परमात्मा की याद में बैठे होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने 184 लाख दुनिया होने के बाद हमें और आपको इस मानव शरीर में भेजा, बड़ी दया मिले करके। 30 लाख किसी के वृक्ष होते हैं, हम उन वृक्षों में भी गए, लंबे समय तक लोगों एकांतों तक वृक्षों की उम्र में हमने समय काटा। 27 लाख किस्म के जीव जंतु होते हैं, हमने उनमें भी लंबे समय तक नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े बनकर लंबा समय काटा। और उसके बाद 14 लाख किस्म के पशु पक्षी हमने उसमें भी लंबा समय अपना बिताया। और उसके बाद 9 लाख किस्म के जल के जीव, 9 लाख किस्म के जल के जीव हमने उसमें भी बहुत लंबा समय बिताया। और फिर में 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर मनुष्य इत्यादि हमने इसमें भी लंबा समय बिताया। तो परमात्मा ने बड़ी दया दे करके हम और आपको 184 लाख दुनिया भुगतने के बाद मानव शरीर दिया। और ये मानव शरीर की महिमा को हम अगर नहीं समझ पाए तो हमें फिर से नहीं जाना पड़ेगा जो भी आपके लिए यूनियन के बारे में बताया गया। फिर से हमें उन्हें 30 लाख यूनियन में 27 में 14 में 9 में 50 लाख को फिर से जाना पड़ेगा। कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। ये जो है जब नरकों का हाल बताया जाएगा तो हमारी रूह प्रार्थना दूर हो जाएगी कि कैसे कैसे जीव आत्मा को हमारे कर्मों की सजा दी जाती है, कैसे कैसे हमारे कर्मों की सजा दी जाती है। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि हमें और आपको ये मानव शरीर मिला है, कुछ मानव शरीर में रहकर के ज्यादा से ज्यादा हमें परमार्थी कार्य करना है। हरि भजन में अपना समय लगाना है, हरि चर्चा में अपना समय लगाना। जितने भी परमात्मा के भक्त हुए उन्होंने हरि भजन में समय लगाया, हरि चर्चा में समय लगाया, तब जाकर के उन्हें मौत की प्राप्ति हुई, तब उनको जाकर के मुक्ति मिल पाई। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं, स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कोई घड़ी फर्क नहीं, जब साहिब आते याद थोड़ी सी आवाज होगा कि कोई घड़ी फर्क नहीं, जब साहिब आते याद कि हमारे लिए वो सबसे सुंदर समय होता है। जैसे हम और आप सब बैठे हुए परमात्मा की चर्चा में, इससे बड़ा सुंदर समय कुछ दूसरा और हमारे लिए नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई घड़ी फर्क नहीं, जब साहिब आते याद देखे कि कोई नहीं बाकी की बर्बाद कि हमारा जो समय हरि चर्चा में करा गया, हरि सुमरन में करा गया, वो सुंदर अक्षरों से लिया गया। और वही समय हमारे लिए परमात्मा अपना स्थान दिलाएगा, जब मौत की प्राप्ति होगी, जन्म से हमें संस्कार मिलेगा। और कहें बाकी की बर्बाद जो मैं अभी घरों से व्यक्ति कार्य कर रहा था कि जहाँ परमात्मा की चर्चा करती हूँ वहां पर हम उधर घर की बातें न करती, घर परिवार की चिंता को छोड़ करके केवल हम परमात्मा की चर्चा में अपने मन को और तन को लगा दें। ऐसा न करें कल कहीं और मन कहीं, ऐसे आने और जाने से क्या फायदा। सत्संग में गए फिर जिन्हें सुना कुछ नहीं तो फिर जिन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि बाकी की सब बर्बाद। स्वामी महाराज ने इसलिए बहुत सुंदर ढंग से समझाया। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि हमें परमात्मा का भजन पूर्ण करने के लिए जिन्हें कैसे भजन करना है, कैसे
समझ करना है, बहुत समझने की बात है। मैं मुस्लिम धर्म की बात भी करूंगा, हिंदू धर्म की बात भी करूंगा। महापुरुषों ने कहा कि हम जिस मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में गिरजा घर में जाकर के पूजा पाठ करने के लिए नहा धोकर के स्नान करके घाट सजा करके जाते, पर जिन्हें हमने पूजा पाठ किया और हमने समझा कि भाई सारे जीवन हमने भक्ति की, पर महापुरुष कह रहे कि आपकी भक्ति भी है कामयाब नहीं हुई, आपकी भक्ति भी है कबूल नहीं हुई, तो अल्लाह ताला को आपकी भी है बंदी कबूल नहीं हुई। क्यों कबूल नहीं हुई? बाइबल में ईसा मसीह ने कहा, मैं बॉडी के टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही हरि मंदिर है। वेद में भी कहा कि मनुष्य का शरीर ही हरि मंदिर है। तो वो नहीं कह रहे कि आप बाहरी मंदिर में मत जाओ, बाहरी गुरुद्वारे में मत जाओ, बाहरी मस्जिद में मत जाओ। अगर आपको लगता है कि वहां जाने से हमें परमात्मा मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, तो आप जाओ, महापुरुष मना नहीं करते। पर वो कह रहे वहां जाने से पहले कि परमात्मा ने जो अपने हाथों से जो मंदिर बनाया, जिस मंदिर को हमने और आपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के द्वारा इतना अपवित्र कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि इसके अंदर जो है, इस मंदिर के हर कोने में हमारे कर्मों के ढेर होंगे, हमारे कर्मों की ढेर होंगी। महापुरुष ने एक लाइन लेके कहा कि हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा मन तो जो है सांसारिक विषय विकारों में लगा हुआ है, सांसारिक विषय गुणों में लगा हुआ है, और हम आप बुला करके मंदिर जा रहे हैं, या फिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, या फिर मस्जिद जा रहे हैं, तो वहां पर आपको परमात्मा और परमात्मा का दीदार कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा। इसलिए महापुरुषों ने हमें जलाने का प्रयास किया। क्या मंदिर जाना चाहते तो जाओ, पहले परमात्मा के अपने हाथों का बनाया हुआ मंदिर, उसको रोज झाड़ू लगा करके साफ करो। हमने उसमें कभी झाड़ू नहीं लगाई, कभी उस पर जो है हमने पोछा नहीं लगाया, कभी उसकी सफाई नहीं की। वो जो है हमारे कर्मों की गंदगी से भरा हुआ है। आगे कह रहे हैं, हर कोई कर्म मत करता है कि लगी हुई है ढेरी, हर कोने कर व्यवस्था चाहिए कि मंदिर के हर कोने में हमारे पापों की ढेर हो, चाहे झूठ की, कपट की, चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, या फिर दूसरे के सुख को देख करके दुखी से हिंसा मिलने आई। ऐसे बहुत सारे पाप हमने किए, बहुत सारी गंदगी हमारे मंदिर के अंदर भरी हुई, और मंदिर का हर कोना गंदा है, अपवित्र है। फिर बाहर के मंदिर में, बाहर के मस्जिद में कैसे खुदा का दीदार होगा, कैसे परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हर कोई कर्म मत करता है कि लगी हुई है ढेरी, हर कोई कर्म मत करता है कि लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर को डरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर को डरी अंधेरी। कह रहे परमात्मा ने जो मंदिर बनाया, इसके 10 कमरे बनाए, 10 कमरे, 9 कमरों में ताल की पावर रहती हो, ताल पावर। हमारे इस मानव मंदिर के अंदर जिसे बुधा चक्र कहते, जिसे मूल चक्र कहते, जिसे कृष्ण चक्र कहते, वहां पर भगवान गणेश जी का वास है। यहाँ पर 4 दर का कमल है, 4 पंखड़ियों वाला कमल का फूल है, जिस पर गणेश बैठे हुए विराजमान है।